राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय गौ माता, जय गोपाल। मेरे इस परिवार में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। चलिए आज की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले या देवी सर्वभूतेषु ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ब्रह्मचारिणी मैया की जय। तो आज ब्रह्मचारिणी माँ के दूसरे स्वरूप की पूजा है। आज दूसरा नवरात्र है, तो माता रानी आप पर कृपा करें। ब्रह्मचारिणी माता रानी आप पर कृपा करें। तो देखिए, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भोग के बारे में बताया, तो मैं ब्रह्मचारिणी माता के भोग के बारे में आपको के तीसरे दिन चंद्रघंटा माता को कौन सी चीज़ का भोग लगाते हैं। तो माँ चंद्रघंटा को दूध और दूध से बनी चीज़ों का भोग लगाना चाहिए। इससे सभी प्रकार के दुखों का नाश होता है। तो ये भोग के बारे में मैंने आपको बताया। और मुझसे जैसे कि किसी ने प्रश्न पूछा था, हमें व्रत कैसे रखना चाहिए और क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। तो देखिए, व्रत में हमें कम से कम और बहुत हल्का आहार, फल आहार करना चाहिए। और अपने शरीर के हिसाब से जितना आपका शरीर सामर्थ्य देता है, सक्षम है उपवास रखने में, उस तरीके से उपवास कीजिए। और नहीं तो थोड़ा बहुत जितना आपके शरीर को चाहिए उतना आप थोड़ा सा भोजन या हल्का फल आहार करके आप रह सकते हैं। तो लेकिन यदि आप स्वाद के लिए उपवास रख रहे हैं तो वो तो सही नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया है कि साधना के लिए दिन होते हैं, पूजा पाठ के लिए और मन और तन को शुद्ध करने के लिए होते हैं व्रत। तो आप स्वाद के लिए केवल नवरात्रि ना करें। और यदि आपको स्वाद ही लेना है तो स्वाद तो आप खा पी कर भी कर सकते हैं व्रत उपवास। तो देखिए, ज़्यादा खाने पीने की ओर ध्यान ना दिया जाए और बस पूजा पाठ में ज़्यादा ध्यान दिया जाए तो वो ज़्यादा सही है। लेकिन कई बार क्या होता है कि जब हम व्रत रहते हैं तब हमें खाने पीने का ज़्यादा याद आती है, ज़्यादा ध्यान में रहता है। वैसे तो आमतौर पर हमने 2 बार 3 बार 4 बार भोजन किया और बस हो गया हमारा। लेकिन जब व्रत होता है तो हमें ये खाना है, हमें वो खाना है, हम ये खा सकते हैं या क्या, या वो नहीं खा सकते क्या, ये चीज़ें। तो मेरा मानना तो सिर्फ यही है कि आप खाने पीने की चीज़ों पर कम ध्यान दें। जितना आपको शरीर को ज़रूरत है आप उतना फलाहार लें। आप 1 बार लें, आप 2 बार लें, लेकिन ज़्यादा स्वाद पे डिपेंड ना करें कि व्रत है तो हमें स्वाद ना हम देखें, स्वाद की विभिन्नता ना देखें। सिर्फ आप भोजन कर रहे हैं जितना भी आपको चाहिए, फलाहार कीजिए उपवास में, अगर उपवास है आपका तो बाकी तो आप जैसे रख रहे हैं वैसे रखिए, आप अच्छा ही रख रहे होंगे। मुझसे व्रत के बारे में पूछा था तो मैंने आपको बताया। तो मेरा मानना यही है कि कम खाकर व्रत उपवास करें। यदि नहीं रह सकते भूखे तो आप 4 बार भोजन करके पूजा पाठ कीजिए, बस कीजिए। भाई अगर भूख लग रही है और हम हाय हाय करते हुए माला जपेंगे तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो भाई जैसे कि कहा गया है ना कि भूखे भजन ना होए गोपाला, ये लो अपनी कंठी माला। तो भैया जब भूखे हैं और पेट में गुड़गुड़ हो रही है और तो हमारा पूजा पाठ में भी ध्यान नहीं लगेगा। तो आप खा पी कर भजन कीजिए। और यदि आप केवल स्वाद के लिए उपवास रख रहे हैं तो कृपया वो ना कीजिए। और इतनी वैरायटी, इतनी स्पेशल थालियाँ, ये बनाना है, वो बनाना है, सारे स्वाद यदि आपको उपवास में चाहिए तो देखिए, मैं आपसे निवेदन ही कर रही हूँ कि सारे स्वाद अगर उपवास में आपको चाहिए तो उसका तो कोई फ़ायदा नहीं है। आप उपवास को, व्रत को उसी व्रत के तरीके से ही कीजिए। और खाने के लिए तो आपको जो भी आपको खाना है, तो यदि आप व्रत ना रह कर भी खाएंगे तो कोई आपको मना नहीं करेगा कि नहीं आपका व्रत नहीं है तो आप ना खाओ, आप खूब खाइए। लेकिन व्रत आपने पूछा है तो मैंने ये आपको बताया है। तो बस मेरा आपसे यही निवेदन है कि मेरी इस बात को आपने पूछी है तो मैंने आपको बताई है। और आप जैसे रखते हैं वैसे ही रखिए, खा के रखिए, जो खाते हैं वो खाइए, फलाहार कीजिए, सात्विक भोजन कीजिए, जैसे आप रखते हैं वैसे कीजिए। बस आपने पूछा था तो मैंने आपको बताया। बाकी भूख लग रही है तो आप पेट भर के खाइए और पेट भरने के बाद आप अपना भजन कीजिए, क्योंकि जब आपका मन भूख में रहेगा तो आप भजन नहीं कर पाएंगे। जब आपका पेट भर जाएगा तो शायद आप भजन भी अच्छे से कर पाएँ। तो ये एक छोटी सी जानकारी थी जो मुझसे पूछी गई तो मैंने आपको बताई। अब बारी है पिछले पूछे गए प्रश्न की। तो मैंने आपसे पूछा था कि हरिद्वार में 2 कौन से मंदिर हैं
जो शक्तिपीठ या माता के मंदिर हैं, तो एक मनसा देवी और एक चंडी देवी, ये 2 मंदिर हरिद्वार में हैं जिनके हम दर्शन के लिए जाते हैं। तो ये मैंने आपसे जो पूछा था उसका जवाब है। अब बारी है आज के प्रश्न की। तो आज का प्रश्न है, आप ये बताइए कि सिद्धिदात्री माता का कौन सा दिन है? तो आप जल्दी से अपना सवाल का जवाब मुझे जल्दी से कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिए। मेरी जानकारी लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए यदि आपको अच्छी लगती है तो, और मेरे साथ इसी तरीके से जुड़ी रहिए। तो बताऊंगी और एक छोटी सी जानकारी और दूंगी। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय गौ माता, जय गोपाल। ठाकुर जी आपका भजन बढ़ाएं, भक्ति बढ़ाएं, माँ शक्ति आपको शक्ति दें, और आप जब तक खूब करें